धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सच्चे जीवित और महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए। इसके द्वारा प्रभु आपके वचन का सत्य हमें प्राप्त हो रहा है। जितने लोग आपके वचन में केंद्रित होते हैं, जिनका हृदय और जिनकी इच्छा परमेश्वर के वचन में केंद्रित रहती है, उनका जीवन सत्य से भर जाता है। और सत्य, आपका वचन सत्य है और पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। जब हम सत्य हमारे हृदय में जाता है तो हमें स्वतंत्र करता है। सब प्रकार के कंफ्यूजन से हमें स्वतंत्रता मिलती है। सब प्रकार के बातों से जो लोग आज अनुमान लगाते हैं, हमें अनुमान से स्वतंत्रता मिलती है और हमें एक्यूरेसी मिलती है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और पवित्र संगति के लिए। लोग जब पवित्र आत्मा और पवित्र वचन के साथ संगति करने के लिए एकत्रित होते हैं तो हमें पिता का प्रेम और मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता का अवसर प्राप्त होता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपका ही नाम महिमा पाए और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम के लिए। पेंतेकुस्त का पर्व कल हम लोगों ने देखा था और पवित्र आत्मा जब पृथ्वी पर चेलों पर उतरा था तो पेंतेकुस्त का पर्व ही था। और इससे पहले हमने जाके देखा निर्गमन में कि जब वहां पर पेंतेकुस्त पहली बार था तो परमेश्वर का आत्मा उतरकर मूसा के द्वारा डायरेक्ट लोगों से बात कर रहा था। उनको 10 आज्ञाएं दे रहा था स्वयं, और मूसा के मुख से वो आज्ञाएं निकल रही थी, लेकिन वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा निकल रही थी। आप देखेंगे ठीक वही चीज जो वहां पे हुई थी, वही ठीक वही चीज जैसा पिता करता है वैसे ही पुत्र करता है। पिता जो है वो अपनी आत्मा के द्वारा, जैसा कल हम लोगों ने पढ़ा था ना कि परमेश्वर, देखिए एक बार रिवीजन करके देखते हैं। निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय में आएंगे और 19 अध्याय का 19 पद पढ़ेंगे। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। यानी परमेश्वर ने लिखित वचन से नहीं, साउंड से बात कर रहा है। परमेश्वर ने वाणी सुनाकर। और 20वां पद है, और यहोवा सीने पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की। तो परमेश्वर मूसा के मुख से परमेश्वर का आत्मा बोल रहा था। हाँ के ना, इतना तो समझ में आ गया होगा। और वो कौन सा दिन था? पेंतेकुस्त का दिन था। यानी उनको मिस्र से निकले हुए 50 दिन हो गए थे। 50 दिन के बाद ये पड़ता था, यानी उनका छुटकारा हुए 50 दिन हो गए थे। तो ये पेंतेकुस्त का समय था। और इस दिन क्या दिया था परमेश्वर ने? 10 आज्ञाएं। और 10 आज्ञाएं चूंकि लिखित में बाद में आई थी, पहले यहां पर परमेश्वर ने मूसा के मुख से बोल कर दी थी। और इसको बोलते हैं डिकालॉग। इंग्लिश में डिकालॉग का मतलब होता है जैसे जिससे वर्ड निकलता है डायलॉग, यानी परमेश्वर ने खुद बोला था। ठीक उसी प्रकार से जैसे पिता ने वहां पे किया, वैसे ही पुत्र ने पेंतेकुस्त के दिन यही किया। पुत्र का आत्मा उतरा और पुत्र का आत्मा पतरस के द्वारा वहां पर बोलने लगा, जैसे वहां मूसा के द्वारा बोल रहा था। और किनसे बात कर रहा था? यहूदियों से।
वहां भी यहूदियों से बात हो रही थी, यहां भी यहूदियों से बात हो रही थी, इजराइलियों से। यह है पिंतेकुस्त का पर्व। अब पवित्र आत्मा की अपेक्षा, प्रेरितों काम 2 अध्याय का 1 से 13 पद तक पढ़ेंगे। प्रेरितों, जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। ये कौन थे जो वे सब लिखा है? वे सब का मतलब यीशु मसीह के चेले और उनके साथ कुछ स्त्रियां और उसमें यीशु मसीह की माता भी थी। वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी आई, नहीं लिखा है, बड़ी आंधी कीसी। अब आप कीसी का मतलब क्या है? ऐसा लग रहा था जैसे आंधी के समय जो सरसराहट सुनाई देती है ना, आवाज, उस टाइप की आवाज उनको सुनाई दी। आंधी नहीं आई थी जी, का शब्द हुआ, उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आकर ठहर गई। यहां पर सर के ऊपर एक आग की लौ जैसी दिखी, सबके सर के ऊपर ठहर गई। और कितने लोग थे? 120 लोग थे। और वे सब लिखा है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की और हर एक जाति में से भक्त यहूदी, कौन लोग थे? ये यहूदी लोग थे। भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। अब ये 5वें पद को इंग्लिश में पढ़िए। पहले 5वें पद को इंग्लिश में पढ़िए। देखिए, आपको जो चीजें पढ़ने से, अपने आप पढ़ने से नहीं समझ में आती ना, वही स्टडी में यहां पर समझ में आने लगती है जब पवित्र आत्मा की सहायता से हम पढ़ते हैं। नाउ देयर वर देन residing in Jerusalem Jews, devout and God-fearing men from every country under heaven। तो यहां पर लिखा हर एक जाति में से, जो लिखा है ना, वो जाति का मतलब हर एक देश में से, हर एक राष्ट्र में से। बाइबल में जब भी जाति वर्ड आए, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, उसको इंग्लिश में पढ़िएगा। वहां पे हम लोग जो जातिवाद, हमारे यहाँ ये नहीं है। परमेश्वर जातिवाद का बात नहीं करता है। हर एक जाति में का मतलब हर एक राष्ट्र में, क्योंकि यहूदी लोगों को परमेश्वर ने फैला दिया था, पूरी दुनिया में फैला दिया था, छटक गए थे। तो कोई कुछ हर देश में है, हमारे देश में भी है यहूदी लोग। तो हर देश से यहूदी लोग वहां पर, क्योंकि मालूम ऐसा क्यों था, फिर आपको याद दिला रहे हैं। परमेश्वर ने यहूदियों के लिए साल में 3 पर्व ऐसे थे जिनमें यहूदी पुरुषों का यरूशलेम में, परमेश्वर के भवन में, मंदिर में उपस्थित होना अनिवार्य था। इसलिए ये जाते थे फसह के पर्व, अखमीरी रोटी का पर्व और ये पेंतेकोस्त के पर्व में। ये इस समय वो लोग वहां पर होते थे, तो ये लोग वहां पर थे और ये थे, इकट्ठे थे। और ये सब क्योंकि वहां पर आए थे, इसका मतलब ये धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे और ये वहां पर थे। नाउ देयर वर देन रिजाइडिंग इन जेरूशलेम ज्यूज, डिवोट and God-fearing men from every country under the heaven. And when this sound was heard, the multitude came together. यानी भीड़ इकट्ठा हो गई। And they were astonished and bewildered because each one heard them, the apostles, speaking in his own particular dialect. हिंदी में पढ़िए इसको, 6ठे पद को। जब वो शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए। क्योंकि देखिए, क्यों घबरा गए?
हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। और यीशु मसीह के चेले गलील के रहने वाले थे, दूसरे कंट्री कभी गए नहीं थे और स्कूल ही नहीं गए थे, तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो इतनी जल्दी सारी कंट्री की भाषा उनको कैसे आ गई? ये आश्चर्य कर्म, ये चीज आश्चर्य का कारण था। यहां पर लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे, अरे मेरी भाषा कैसे बोल रहा है जी। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं है? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा बोलता है, सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया का मतलब एशिया है जो हम लोगों का है, और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और एक दूसरे से कहने लगे और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। यानी उन्होंने नशा कर लिया है, एक नई प्रकार का नशा। क्यों बोला गया? अब आपको इसका प्रैक्टिकल पॉइंट बताते हैं। हमारे यहाँ आपने देखा होगा जब लोग नशा कर लेते हैं, शराब पी लेते हैं, तो इंग्लिश बोलने लगते हैं। सुना है ना, देखा है, आपको देखने को मिलेगा। तो वो इंग्लिश बोल रहे, नशे में आदमी दूसरी भाषा बोल रहा और ढंग से बोल भी नहीं पाते, टांग तोड़ देते हैं, लेकिन वो इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? नशे में। इसलिए वो लोग कह रहे थे क्योंकि ये दूसरी भाषाएं बोल रहे थे, हर कंट्री की भाषा बोल रहे थे एक साथ। एक ही आदमी एक बार में सब कंट्री के लोग खड़े, बोलने वाला एक आदमी, पवित्र आत्मा उस पर उतरा और पवित्र आत्मा उसको बोलने की सामर्थ्य दे रहा था और वो बोल रहा था। इतनी बात तो समझ में आई। क्या बोल रहा था ये आपको यहां पर देखने को मिलता है इसके 12 पद में। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या? अब इसका 11 पद से पहले ऊपर 12 पद से पहले 11 पद में लिखा, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुन रहे थे। तो पवित्र आत्मा उतरने के बाद जो भाषा निकल रही थी, पहली बात देखिए, आपको सीखना क्या? पहली बात, पवित्र आत्मा जब उतरा और वो जो भाषा अन्य अन्य भाषा बोल रहे थे, वो अन्य अन्य भाषा का मतलब है दूसरे राष्ट्रों की भाषा बोल रहे थे, क्योंकि सब भक्त यहूदी हर राष्ट्र से वहां पर मौजूद थे। आपको एक बात बताएं, परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा डिसिप्लिन का आत्मा है, पवित्रता का आत्मा है ना? तो परमेश्वर का आत्मा कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा कि लोग कंफ्यूज हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल जिसको लोग अन्य भाषा बोलते हैं, इसे इंग्लिश में जिब्रिश कहते हैं। जिब्रिश का मतलब ये कोई लैंग्वेज नहीं, ये केवल मुंह से अजीब तरीके की आवाजें निकालना है। इसको हम कह सकते हैं कि मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकालना। और ये आवाजें जो आप सुनते हैं कि ये पवित्र आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा नहीं है। बिल्कुल संतुष्ट हो जाइए
जिस तरीके की आज जो भाषा अन्य भाषा के नाम पे बोली जा रही है और आपको ये बताया जा रहा है कि ये पवित्र आत्मा है, सबसे पहले आप वचन में जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा ये पवित्र आत्मा नहीं है। और ये अन्य भाषा जो है ये जिब्रिश है। जिब्रिश का मतलब कोई भाषा नहीं। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या मालूम, इसका 11 पद इंग्लिश में पढ़िए, 11th वर्स इन इंग्लिश, 2 अध्याय का 11 पद इंग्लिश में। Cretans and Arabians too, we all hear them speaking in our own native tongues and telling of the mighty works of God. ये जितने भी देशों के लोग वहां पर थे, ये सब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये सब लोग अपनी अपनी मातृभाषा में परमेश्वर के बड़े कामों की चर्चा सुन रहे थे। अब आजकल जो बोली जा रही है, इसमें आपको हर देश के लोगों को बैठा के टेस्ट कीजिए, आपको पता चलेगा कुछ नहीं। वो भाषा जिसका कोई अर्थ ना निकले, निरर्थक, ये परमेश्वर का आत्मा तो नहीं कर सकता, और ना ही ये परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसा संभव है कि ये वो लोग हैं, झूठी कलीसिया, झूठी शिक्षा और झूठे मसीही विश्वासी इस तरीके की हरकतें करते हैं। यहां से आपको देख के पढ़ेंगे ना, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। और इसके बाद 12वां पद पढ़ दीजिए इंग्लिश में। एंड ऑल वर बिसाइड देमसेल्व्स with amazement and were puzzled and bewildered, saying one to another, what can this mean? इसका ये क्या हो रहा है? But others made a joke of it and derisively said, they are simply drunk and full of sweet intoxicating wine. यानी ये लोग नई मदिरा के नशे में हैं। ये लोगों का आकलन था अपना, लेकिन जो यहूदी लोग थे वो भाषा समझ रहे थे, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज थी। अब आपको यहां से ये पता चल गया कि हर देश से यहूदी लोग वहां पर जमा थे पर्व के कारण, ये उनके लिए जरूरी था। अब इस चीज को और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए अब मेरे साथ आइए, 1 कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय में आइए। और इसका 1 पद पढ़िए। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, परंतु इससे अधिक ये चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। अब आप देखिए 2 चीजें यहां पर बता रहा वो। भविष्यवाणी का मतलब होता है परमेश्वर के वचन को लोगों के साथ शेयर करना, वचन शेयर करना, इसको भविष्य, क्योंकि परमेश्वर का वचन भविष्यवाणी का वचन है। ये पुस्तक भविष्यवाणी की पुस्तक कहलाती है। भविष्यवाणी करना यानी लोगों से परमेश्वर के वचन को शेयर करना। नए नियम में भविष्यवाणी अब वो वाली नहीं, पुराने नियम वाली। देखा ना, भविष्यवाणी पर मोहर कर दो, हम लोगों ने भविष्यवाणी कल पढ़ा था। तो वो पहले जो पुराने नियम में जो भविष्यवाणी हुआ करती थी वो स्टॉप हो गई, उसको स्टॉप कर दिया परमानेंटली। अब जो नए नियम में भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी का मतलब होता है
इंस्पायर्ड प्रीचिंग और टीचिंग। अब इसके लिए आप इंग्लिश में ये वाला पद पढ़ दीजिए, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का 2 पद पढ़ दीजिए, नहीं 3 पद। बट ऑन द अदर हैंड the one who prophesies, who interprets the divine will and purpose in inspired preaching and teaching, speaks to men for their upbuilding, constructive spiritual progress and encouragement and consolation। देखिए, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा इंस्पायर्ड प्रीचिंग और टीचिंग, यानी परमेश्वर की आत्मा से की प्रेरणा से भरे वचनों को पवित्र आत्मा के द्वारा, ये समझ लीजिए सिंपल, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होकर परमेश्वर के वचन को आपके साथ शेयर करता है आपकी आत्मिक उन्नति के लिए, ताकि आपका आत्मिक जीवन का निर्माण हो। इसको भविष्यवाणी या भविष्यवाणी बोला गया नए नियम। अब ये नए नियम में भविष्यवाणी ये है, और ये सेवक के द्वारा काम किया जाने वाला सेवा है, और ये पवित्र आत्मा के बिना संभव नहीं है, और ये कलीसिया की उन्नति के लिए किया जाने वाला कार्य है। और छठा पद आप पढ़िए, 14 अध्याय का छठा पद। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी और या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? प्रश्न है ना। अब आप ये देखिए कि परमेश्वर का सेवक अपने आप को खुश कर रहा है और ऐसी भाषा बोल रहा है जो सामने बैठे लोगों की कुछ समझ में नहीं आ रही। अब आपको एक बात बताए, अन्य भाषा वहां पर जैसे हर देश के यहूदी लोग जमा थे, सबकी अलग अलग देश की अलग अलग मातृभाषा है ना, तो वो जिस देश में थे वहां की मातृभाषा बोलते हैं, लेकिन वो वहां पे एकत्रित हुए थे क्योंकि पर्व का समय था। पवित्र आत्मा उतरा, उनसे उनकी मातृभाषा में बातें करने लगा। तो पवित्र आत्मा आपसे कैसे बात करेगा बताइए ना। जब यहूदी लोग हर कंट्री से वहां जमा थे, तो हर कंट्री की अलग अलग मातृभाषा है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो अगर हर कंट्री के लोग जब वहां पर मौजूद थे और बोलने वाला एक व्यक्ति और हर व्यक्ति जो हर कंट्री के लोग थे वो अपनी अपनी मातृभाषा में सुन रहे हैं, ऐसा चमत्कार आपने कभी देखा है? कोई ट्रांसलेटर नहीं था। कभी देखा है ऐसा? लेकिन एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, वहां पर एक चीज जो हमको और आपको गुड न्यूज मिलती है। गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति से उसकी मातृभाषा में बात करता है। हाँ के ना? आपने पकड़ा नहीं? जब आपने वचन में ये चीज पढ़ी तो आपको क्यों नहीं समझ में आया कि पवित्र आत्मा आपसे मातृभाषा में बातें करेगा? अब हम लोग हिंदुस्तानी, हमसे इंग्लिश में बातें करेगा कि हमारी मातृभाषा में जो हिंदी है? हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी। जो भाषा हम बोलते हैं ये हमारी मातृभाषा है। तो पवित्र आत्मा हमसे किस भाषा में बात करेगा? हमारी भाषा में बात करेगा। ठीक? तो आपसे दूसरी भाषा में या अन्य भाषा में बात नहीं करेगा। अन्य भाषा का मतलब कि वो भाषा जो आपके सामने फॉरेन लैंग्वेज है। तो अगर कोई अमेरिका से आके खड़े होके यहाँ प्रचार करेगा तो आपकी समझ में आएगा, और अगर कोई फ्रांस से आके खड़े होके फ्रांसीसी भाषा बोलेगा तो समझ में आएगा, कोई जर्मनी भाषा बोलेगा समझ में आएगा। ये है अन्य भाषा। अन्य भाषा का मतलब वो लैंग्वेज जो दूसरे कंट्री में बोली जाती है और हमारे लिए विदेशी भाषा है। तो हमसे पवित्र आत्मा विदेशी भाषा में बात नहीं करेगा, मातृभाषा में करेगा। एक बात ये क्लियर होती है प्रेरितों काम 2 अध्याय से, जब पवित्र आत्मा उतरा तो वो यहूदियों से उनकी मातृभाषा में
परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा कर रहा था। ठीक, अब यहां पर जब हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों में, यहां कलीसिया को पौलुस इसी विषय को स्पष्ट कर रहा है, क्योंकि पौलुस के समय तक ये जो भाषा नहीं है, कोई अजीब अजीब तरीके की आवाजें निकालना, ये शुरू हो गया था कलीसिया में और इसका नुकसान हो रहा था। तभी पौलुस इस विषय पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा स्पष्टीकरण दे रहा है। तो ये 14 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये छठा पद इसलिए, हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो, तो जो फूंका या बजाया जाता है वो कैसे पहचाना जाएगा? ये इसको बोलते हैं काउंटर क्वेश्चन। और यदि तुरही का शब्द साफ ना हो, तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो, तो जो कुछ कहा जाता है वो कैसे समझा जाएगा? और देखिए, जिस प्रकार ये लोग बोलते हैं, ये पवित्र आत्मा की हंसी उड़ाना है, ठट्टा करना। ठीक, तुम तो हवा से बात करने वाले ठहरोगे। जगत में कितने ही, 10वां पद पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की नहीं है। ये बात कौन बोल रहा है? परमेश्वर का वचन। और ये लिखित है, दर्ज है। तो इसका मतलब परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि यदि तुम कोई ऐसी आवाज सुनते हो और लोग उसे अन्य भाषा बोलते हैं और उसका कोई अर्थ नहीं है, तो वो कोई अर्थ नहीं है तो कोई भाषा नहीं है, और कोई भाषा नहीं है तो वो जो अन्य भाषा के रूप में आपको धोखा दिया जा रहा है, तो धोखा मत खाना। वो कुछ भी नहीं है, वो उसकी अपनी क्रिया है और ये एक दूसरे से सीख ली जाती है। ठीक है, स्टैमरिंग बोलते हैं इसको। इसके बहुत से वर्ड्स हैं इंग्लिश में, मर्मरिंग, स्टैमरिंग, तमाम तरीके के अपने मुंह को वो करना। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, 10वां पद, 9 और 10 पढ़ दीजिए इंग्लिश में, 9 और 10। Just so it is with you, if you in the unknown tongue speak words that are not intelligible, how will anyone understand what you are saying? For you will be talking into empty space. यानी आप फिर बेमतलब में ऐसी कुछ आवाज निकाल रहे हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं है। There are, I suppose, all these many to us unknown tongues in the world somewhere, and none is destitute of its own power of expression and meaning. 11th भी पढ़ दीजिए। But if I do not know the force and significance of the speech, यानी language, I shall seem to be a foreigner to the one who speaks to me, and the speaker who addresses me will seem a foreigner to me. यानी बोलने वाले की दृष्टि में मैं अजनबी और मेरी दृष्टि में बोलने वाला अजनबी, दो अजनबी बात करेंगे तो उनको क्या समझ में आएगा? कुछ आएगा समझ में? अब आपको एक बात बताते हैं। संडे को हमने एक चीज पढ़वाई थी, हमने पढ़वाया था बाबुल की मीनार। वहां पे क्या हुआ था? हैं? भाषा में गड़बड़ी हुई थी ना। वहां पे
जो एक ही भाषा थी और सब एक साथ उस भाषा को यानी आपस में कम्युनिकेशन, लैंग्वेज का मतलब होता है कम्युनिकेशन, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और मिलकर कुछ काम कर रहे थे। अब आप एक बात बताइए, अगर आप कुछ बना रहे हैं, किसी वर्कशॉप में ढेर सारे लोग काम कर रहे हैं और सब एक ही भाषा वाले नहीं है, तो क्या एक साथ कुछ बना पाएंगे, काम कर पाएंगे? क्या प्रॉब्लम आएगी? अगर वहां पर जो इंजीनियर है वो कहेगा हमको रिंच दो, तो वो प्लास देगा, क्योंकि किसी की भाषा में प्लास को रिंच और रिंच को प्लास, सबकी भाषा अलग अलग है ना। तो ये भाषा, परमेश्वर ने क्या था, भाषा में गड़बड़ी डाल दी थी। गड़बड़ी क्या डाल दी थी कि वो आपस में कंफ्यूज हो रहे थे एक दूसरे की भाषा, ये पता नहीं क्या बोल रहा है, ये मुझसे बोल रहे हो, उनसे बोल रहे हो, क्योंकि इसकी समझ में नहीं आ रहा, और वो बगल वाला सोच रहा है कि वो उसके बगल वाले से बोल रहा है। ये कंफ्यूजन हो रहा था कि किससे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। यही वाली स्टेज थी जो यहां पढ़ रहे हैं पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में, कि ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसका अर्थ ना हो। अर्थ तो है, लेकिन वो भाषा हमको नहीं मालूम है, तो हमारे लिए वो निरर्थक। लेकिन पेंतेकुस्त के दिन क्या हुआ था? पेंतेकुस्त के दिन बोलने वाला एक पतरस खड़ा हुआ था बोलने के लिए, और पतरस ने बोलना शुरू किया, तो वो लोग अपनी अपनी मातृभाषा में, वो पतरस बोल रहा है लेकिन उन सबको अपनी मदर टंग में परमेश्वर के बड़े कामों की चर्चा सुन रहे हो। तो उन लोगों को वो सुनने को मिल रहा था जो पवित्र आत्मा पतरस से बुलवा रहा था। तो पतरस कौन सी भाषा बोल रहा था? पतरस उतने देश के लोग जो वहां पर थे उनकी सबकी मातृभाषा नहीं जानता था। तो ये बोल कौन रहा था? हैं? पवित्र आत्मा बोल रहा था। जब पवित्र आत्मा बात करता है तो देशों का बैरियर खत्म हो जाता है, भाषा का बैरियर खत्म हो जाता है। वो आपसे आपकी मातृभाषा में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा करेगा। तो पवित्र आत्मा क्या बातें कर रहा था ये भी आपको पता चला वहां पे, कि वो लोग ये गवाही दे रहे थे कि वो अपनी मातृभाषा में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुन रहे थे। यही हो रहा था ना। और देखिए लोग उसका कैसे मिस इंटरप्रिटेशन लोगों के सामने रखते हैं, जो कहीं लिखा भी नहीं है, वचन में कहीं दर्ज नहीं है। अब आप देखिए पतरस खड़ा हुआ, 14 पद पढ़िए 2 अध्याय का, प्रेरितों का काम 2 अध्याय 14 पद। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु ये वो बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। अब योएल भविष्यवक्ता के द्वारा क्या कहा गया था? योएल नबी की पुस्तक निकालिए, योएल नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका 28 से 32 तक पढ़िए। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा।
और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। ये अंत तक की भविष्यवाणी है। और इसमें जो लिखा है ना, यहां पे इसका 2 अध्याय का आप यहां से पढ़िए 18 पद से, इसी का 2 अध्याय का 18 पद। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाखमधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूं और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे। और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नाम धराई ना होने दूंगा। मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा, उसे एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। उसका अगला भाग तो पूरब के ताल की ओर और उसका पिछला भाग पश्चिम के समुद्र की ओर होगा। उससे दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी, क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए हैं। अब देखिए 23 पद पढ़िए इसका। हे सिय्योन के लोगों, ये कलीसिया को बोला जाता है, सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान, और अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलियान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। अब देखिए यहां पर ये पूरा क्रमवार यह आ रहा है कि हम बाद में ये, क्योंकि ये विषय बाद में आपको क्लियर होगा। अब यहां पे हम आपको बताते हुआ क्या, प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा का आना 21वीं सदी के लोगों को अजीब और लगभग बेतरतीब लग सकता है। आत्मा अचानक शक्तिशाली रूप में और आग की जीभ के साथ आती है। यहां पर जो इसका जो प्रेरितों के काम का लेखक है ये लूका है, जिसने लूका रचित सुसमाचार लिखा, ये वही है, लूका है। तो ये लूका ने यहाँ पर जो न केवल ये उल्लेख करने के लिए उत्सुक है कि प्रेरितों के उपदेश का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया था, उसमें लूका ने ये बताया प्रेरितों के काम में कि यहां पर जो सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ कि परमेश्वर की वाणी ऑटोमेटिकली कई भाषाओं में लोग सुन रहे हैं, यानी उसका अनुवाद हो रहा है। बल्कि वो राष्ट्रीयताओं की एक लंबी सूची का उल्लेख करने का भी कष्ट उठाता है। देखिए कितने ढेर सारे कंट्री बताए गए, कहां के लोग थे, जिनमें से कुछ को हम शायद पहचान भी ना सके क्योंकि वो प्राचीन नाम है। पेंतेकुस्त के पर्व की पृष्ठभूमि के समान पुराने नियम में पवित्र आत्मा की पृष्ठभूमि हमें इस अनुच्छेद में घटित होने वाली वास्तविक महत्ता को समझने में सहायता करती है। पवित्र आत्मा का आगमन एक नए युग से जुड़ा हुआ था, जहां एक मसीहा राजा यहूदी राज्य को फिर से स्थापित करेगा। पुराने नियम में ऐसा ही एक अंश भविष्यवक्ता यहेजकेल से आता है। इस नए युग के बारे में बोलते हुए यहेजकेल कहता है, यहेजकेल की पुस्तक 36 अध्याय और उसका 24 से 26 तक पढ़िए। यहेजकेल 36 अध्याय 24 से 26 तक। मैं तुमको जातियों में से, अब इसको इंग्लिश में पढ़िए बहुत जल्दी क्योंकि जातियों में से ले लूंगा कह रहा ना। हाँ जी, इंग्लिश में क्या लिखा, 24 पद। इज़ीकियल 36:24। मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा। इंग्लिश में क्या लिखा है?
फॉर आई विल टेक यू अमंग द नेशन, मैं तुम्हें राष्ट्रों में से ले लूंगा। हर राष्ट्र से, लोग उसने कहा था यहूदियों से, ये ज्यूज से बोला गया था, ये भविष्यवाणी यहूदियों के लिए, हर राष्ट्र से मैं तुमको ले लूंगा। पेंतेकुस्त के दिन देखिए यही हो रहा है, ये भविष्यवाणी पेंतेकुस्त पे पूरी हो रही कि नहीं हो रही। आगे अब अभी हिंदी में आ जाइए। मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में, कौन सा निज देश, यहूदियों का कौन सा निज देश, इजराइल, ये जब अलग अलग कंट्री में रह रहे हैं, मैं तुमको एक्सेप्ट करूंगा वापस, रीगैदरिंग ऑफ इजराइल बोलते हैं इसको। और 25 पद, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। बस इतना ही पाठ हम लोग देखते हैं और ये परमेश्वर यहां यही काम हो रहा है पेंतेकुस्त के दिन। पेंतेकुस्त के दिन वो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो बोल रहा है वही कर रहा है। इसी के साथ साथ एक और पद पढ़िए आप, 37 अध्याय का 22 पद पढ़ दिए, यहेजकेल 37 और उसका 22, 37 का 22। मैं उनको उस देश अर्थात इजराइल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा। ये जो अलग अलग देशों में एक ही देश कर दूंगा, एक राष्ट्र कर दूंगा। और देखिए आज ये एक्चुअली जब ये हुआ था और ये आज कंप्लीट है, एक राष्ट्र हो गया कि नहीं हो गया, ये हो गया है। पेंतेकुस्त के दिन ये वाला काम शुरू हुआ था। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में लेखक लूका ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि पुराने नियम की भविष्यवाणियां, जैसे कि यहेजकेल की ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है, यहां पर कुछ अंतर्दृष्टि दी गई है कि पुराने नियम की भविष्यवाणियां किस प्रकार पूरी हो रही हैं। सबसे पहले राष्ट्र, परमेश्वर एक राष्ट्र की स्थापना कर रहा था और वो राष्ट्र कौन सा राष्ट्र था जिसे परमेश्वर बना रहा था, इजराइल। और क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था तो उस वायदे को पूरा कर रहा है। इजराइल के राज्य को बहाल करने की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक ये है कि उसके लोगों को निर्वासित कर दिया गया था। इजराइल के 12 गोत्रों में से 10 गोत्र उत्तरी जनजातियों को 722 ईसा पूर्व में अश्शूरियों द्वारा बंदी बना लिया गया था और अंततः इजराइल के इन सदस्यों में से अधिकांश ने अन्य राष्ट्रीयताओं के लोगों से विवाह किया। आपको कुछ बुरा नहीं लग रहा होगा, दूसरे राष्ट्रों में रहने लगे और उस राष्ट्र, जिस राष्ट्र में रह रहे थे वहां के लोगों से उन्होंने विवाह कर लिया, वहां की लड़कियों से। आपको कुछ बुरा नहीं लगा, लेकिन ये यहूदियों के लिए, ये यहूदियों के लिए सही चीज नहीं थी। और इसलिए लिखा है कि इजराइल के इन सदस्यों ने, अधिकांश ने अन्य राष्ट्रीयताओं के लोगों से विवाह किया। यहूदी वाचा यहूदी धर्म के भीतर विवाह करने और देश के भीतर रहने पर आधारित थी। बाहर निकल गए, परमेश्वर कहता तुम अब यहूदी, हमारे इस राष्ट्र से तुम बाहर गए, अब तुम्हारा हमारा कोई लेना देना नहीं। वही चीज कलीसिया में मसीही लोगों के साथ, आप कलीसिया से बाहर निकल गए, अब परमेश्वर का आपसे कोई लेना देना नहीं। यहां से सीखिए, ये चीज इसलिए हो रही थी, यह अंतर्दृष्टि है। लेकिन यहेजकेल जैसे भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की, परमेश्वर अभी भी अपनी आत्मा के माध्यम से इन यहूदियों को राष्ट्रों से इकट्ठा करने में सक्षम होगा। यहां प्रेरित के काम में हमें परमेश्वर द्वारा इस बचाव कार्य का पूर्वानुभव मिलता है, क्योंकि सभी जगह से इजरायली नई वाचा का संदेश सुन रहे थे। उसी समय प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 8 पद, जो जिसमें लिखा हुआ है कि और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया
और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। तो पृथ्वी के छोर तक वो गवाही कैसे जाएगी? वहां पर हर राष्ट्र के यहूदी लोग थे, उन्होंने सुना और फिर वो वापस गए तो गवाही गई दूसरे राष्ट्रों में। ये इस अध्ययन में अध्याय 1 में उल्लेखित में ये एक प्रेरितों काम 1 अध्याय 8 पद पाया जाता है और रोड में पूरा होना शुरू हो गया। अब नया कानून यहूदी पेंतेकुस्त की परंपरा तोरा यानी यहूदी कानून के दिए जाने पर केंद्रित थी। जो हमने कल देखा था 10 आज्ञाएं दी गई थी, वही यहूदी कानून था, वो 10 आज्ञाएं। अब वो जो दी गई थी उसी के याद में ये लोग पेंतेकुस्त का दिन मनाते थे। इस पेंतेकुस्त पे क्या हुआ? व्यवस्था बदल गई। अब 10 आज्ञाएं नहीं दे रहा है, अब परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह के द्वारा उसने जो उद्धार का कार्य किया है उसके द्वारा उन्हें फिर से प्रभु यीशु मसीह पर और उस कार्य पर जो परमेश्वर ने क्रूस पर किया उस पर विश्वास करने के लिए बोल रहा था कि विश्वास करो और उद्धार पाओ। यहां परमेश्वर पवित्र आत्मा के दिए जाने के माध्यम से मानव जाति के दिलों पर एक नया कानून रख रहा था। आग की जीभ शायद इस घटना का सबसे अजीब और आश्चर्यजनक हिस्सा भीड़ की अपनी भाषा में प्रेरितों के उपदेश सुनने की क्षमता है। भीड़ के लिए यह सुनना विशेष रूप से अजीब रहा होगा क्योंकि कई प्रेरित गलील से थे, एक ऐसा क्षेत्र जो अपनी बुद्धिमत्ता या चालाक भाषण के लिए नहीं जाना जाता है। शायद इस अविश्वसनीय संकेत के लिए सबसे अच्छी व्याख्या बाबुल के मीनार का पुराने नियम का विवरण है। बाबुल के मीनार पर परमेश्वर ने उन्हें अलग अलग भाषाएं देकर भ्रमित और तितर बितर कर दिया। यहां परमेश्वर अपने लोगों को एक भाषा के माध्यम से एक साथ इकट्ठा कर रहा है। वहां पे तितर बितर किया और यहां पे एकत्रित कर रहा है। तो आज ये जो सुसमाचार है ये किस किस देश के लिए और किस किस देश के रहने वालों के लिए और किस किस भाषा वालों के लिए है, आप बताइए। हर देश के लोगों के लिए, हर भाषा के लोगों के लिए है ना। अब परमेश्वर कलीसिया के द्वारा हर एक व्यक्ति को अपना समाचार दे रहा है और यीशु का आगमन पवित्र आत्मा का एक नया युग लेकर आता है। पतरस के द्वारा सुसमाचार की प्रस्तुति, इसका 2 अध्याय का प्रेरितों काम 2 अध्याय का 14 से 21 पढ़िए। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु ये वो बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हे इजराइलियों, ये जितना भी पढ़ा ना, ये तो योएल नबी में हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये उतना ही है, वहां से कोड किया जा रहा है। अब वो कह रहा है, हे इजराइलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था
जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वो उसके वश में रहता। किसके? मृत्यु के वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में यूं कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई है, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं कि वो तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहां विद्यमान है। पर वो भविष्यवक्ता था, वो जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की। ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके तो वहां पर जितने प्रेरित थे वो क्या गवाही दे रहे थे? यीशु मसीह के जी उठने की गवाही, और पूरी सामर्थ्य में दे रहे थे। इसलिए क्योंकि वो वास्तव में उसके गवाह थे, चश्मदीद गवाह। अब देखिए, तो यीशु के चले जाने के बाद प्रेरितों और कलीसिया के नियुक्त चरवाहे के रूप में मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 16 से 20 पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 16 से 20 पद। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। ये बात, क्या बात? कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र, यानी मसीह को पहचान लेना, ये बात जी। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अब देखिए, यहां पे पतरस भीड़ को समझाने के लिए आगे आते हैं कि क्या हो रहा है। ये विशेष रूप से भविष्यवक्ता योएल के एक अंश को ये समझाने के लिए वहां पर उनके सामने रखते हैं कि इस समय पवित्र आत्मा कैसे आ रहा है, और योएल नबी के भविष्यवाणी को वहां पे उन्होंने उनके सामने रखा। देखिए, वो यहूदी लोग थे और वो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक और व्यवस्था की पुस्तक से अच्छी तरीके से वाकिफ थे। उनके सामने जब वो बोल रहे थे, उनको मालूम है ये लिखा है, और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। और प्रेरितों काम 21 अध्याय, प्रेरितों के काम 21 अध्याय का 8 और 9 पद पढ़िए। 8 और 9 पद।
यहां पे क्या लिखा हुआ है? प्रेरितों काम 21 अध्याय का 8 और 9 पद। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए। हाँ, और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो सातों में से एक था, जाकर उसके यहां रहे। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। देखिए, जब हम वहां बहुत दिन रह चुके, अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। अब देखिए, यहां पर जो भविष्यवाणी वहां पे कही थी योएल ने, पेंतेकोस्त के दिन पूरी हुई। यहूदी लोग जब विश्वास कर रहे थे तो उनके बच्चे, जवान बच्चे भविष्यवाणी कर रहे थे। परमेश्वर ने इस चीज का चिन्ह दिखाया था, ये यहूदियों के लिए था चिन्ह। और इसके बाद देखिए प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 10 पद। प्रेरितों के काम 9 अध्याय और उसका 10 पद पढ़िए। 9 अध्याय का 10 पद। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी है, उसको पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा, ताकि फिर से दृष्टि पाए। अब ये पौलुस है। पौलुस जब अंधा हो गया था ना यीशु मसीह का दर्शन पाके, तो ये हनन्याह को भेजा था कि जाओ। देखिए, जवान पुरुष दर्शन देखेंगे, पर यहां पे परमेश्वर का आत्मा इस हनन्याह को दर्शन के द्वारा भेज रहा है कि नहीं भेज रहा? ये वही योएल नबी ने जो कहा था, पेंतेकोस्त से ये काम शुरू हुआ कि नहीं हुआ। ये यहूदियों में हुआ था, क्योंकि यहूदी लोगों बहुत मुश्किल था। अभी अन्य जाति कहां से आए कलीसिया में? पौलुस के द्वारा, जहां से पौलुस की सेवकाई शुरू हो रही है। उससे पहले किसके लिए काम हो रहा है? यहूदियों के लिए। आश्चर्य कर्म और चिन्ह चमत्कार। अब ये देखिए 14 अध्याय, प्रेरितों काम 14 अध्याय उसका 3 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 14 अध्याय का 3 पद। वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते रहे। देखिए, यहां पर वो लोग बहुत दिन तक रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें कर। जब तक पवित्र आत्मा नहीं होगा, आपको हियाव कहां से मिलेगा? प्रभु कौन है? प्रभु तो आत्मा है। तो जब तक आत्मा नहीं हमारे जीवन में, तब तक हम हियाव से बात नहीं कर सकते। और इसके बाद आप देखिए 15 अध्याय का 12 पद। 15 अध्याय का 12 पद। तब सारी सभा चुपचाप बरनबास और पौलुस की सुनने लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए। अब यहां पर देखिए अन्य जाति की एंट्री हुई है, पौलुस के सेवकाई और अन्य जातियों की एंट्री ये हुआ है। प्रभु का नाम पुकारना। प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसका 16 पद। 22 अध्याय का 16 पद पढ़िए। अब देर क्यों करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। यहां पर यह है पतरस की गवाही यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के मूल तथ्यों का वर्णन करती है। साथ ही यह भी दिखाती है कि यह पुराने नियम की भविष्यवाणियों से कैसे मेल खाता है। अब भीड़ की प्रतिक्रिया। यीशु के बारे में पतरस की गवाही के बाद भीड़ का दिल टूट गया। वे उससे पूछने लगे, हमें क्या करना चाहिए? पतरस ने उन्हें बपतिस्मा लेने का निर्देश देते हैं ताकि उनके पापों को क्षमा किया जा सके, और इस बपतिस्मा के माध्यम से उन्हें भी पवित्र आत्मा का उपहार मिलेगा। बपतिस्मा और पवित्र आत्मा पर जो है ये उन लोगों के लिए था। ये किसके लिए था? पहले बपतिस्मा लोगे तब पवित्र आत्मा मिलेगा। ये किनके लिए था? यहूदी लोगों के लिए। यहूदी लोगों के लिए।
क्योंकि इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए थे तो उस समय उन पर विश्वास, जबकि इनके पास परमेश्वर के वचन के द्वारा साक्ष्य थे, यानी शास्त्र के द्वारा साक्ष्य थे, गवाही, ये वचन गवाही देता था, लेकिन उनको नहीं समझ में आया और इसलिए वो विश्वास नहीं कर पाए। अब हमारे जीवन में क्या इसका वो है, हम पवित्र आत्मा के प्रति खुले रहने की आदत कैसे बना सकते हैं। हम आगे इस विषय पर कल और आगे बढ़ेंगे, ताकि हम लोग, जब पौलुस के एंट्री हुई है, पौलुस की सेवकाई, पौलुस को परमेश्वर ने किसके लिए चुना था, उसको किसका प्रेरित बनाया था। पतरस जो था वो यहूदियों का प्रेरित था और पौलुस अन्य जातियों का। हम लोगों का प्रेरित कौन, पतरस, पौलुस। तो पौलुस के जहां से सेवकाई शुरू हो रही है, वहां से हम लोग अपने आप को कनेक्ट करते हैं कलीसिया में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपके वचन के लिए और पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन के सत्य को देने के लिए और इस वचन को स्पष्ट करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं प्रभु ये बातें केवल हम तक सीमित ना रहे। ये बातें हमको जब समझ में आ रही हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों के बीच इस सच्चाई को शेयर करें और दूसरों को भी सत्य से अवगत कराएं, ताकि हम सब मिलकर उस प्रभु की महिमा के पात्र बने, उसके सच्चे गवाह बने, ताकि हम सब का जीवन उसकी महिमा को प्रकट करने वाला हो और सारा आदर, सारी महिमा उस परमेश्वर को मिले। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।